हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पैंट की स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है। इस वीडियो में बताएंगे, पूरा हम पैंट सिल के दिखाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि हमारी पैंट किस तरीके से बनी हुई है और आप लोगों को कैसी लगी। तो अब आइए हम सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले आसन की तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अभी हमने आसन को जो है सही किया है। कपड़े उल्टा था, हमने सीधा था, उल्टा किया है। अब इसको हम सिलेंगे। तो इस तरीके से हल्का सा डिप करके चलाएंगे ताकि हमारी सिलाई ना खुले, और पूरे आसन पर सिलाई चला लेंगे इस तरीके से आप लोग भी सिलाई करना। पहले आसन पर सिलाई करने से हमें कहीं से भी पैंट की सिलाई खोलनी नहीं पड़ती है, आराम से बन जाती है। तो हम फिर से अब दूसरी तरफ दोबारा चला लेते हैं सिलाई। तो हमने इस तरीके से ये दोबारा भी चला लिया है सिलाई। ये देखिए हमारी अब दूसरा जो रखा हुआ है पल्लू, उस पर भी हमने सीधा था उल्टा कर लिया है। अब इस पर भी सिलाई चलाएंगे। उससे पहले हमें निशान लगा लिए हैं जहाँ पर हमें रबड़ डालनी है, प्लास्टिक डालेंगे वो उतनी दूर में छोड़कर सिलाई चलानी होती है। तो उतना हमने मोड़ दिया है, क्योंकि हमें नीचे जेब भी लगानी है। तो जेब भी लगाते हैं बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन हम तो पैंट में अपनी जेब ज़रूर लगाते हैं। तो इसलिए हमने उतना हिस्सा छोड़ दिया है। और उसके बाद जो है हम अब दूसरी तरफ भी उतना ही ऊपर जहाँ पर हमारी इलास्टिक पड़ेगी वहाँ पर चला लेते हैं सिलाई, और उसके बाद जो है निकाल देते हैं। फिर हम इस तरीके से रख कर, ये देखें जेब लगा लिए हैं। इस तरीके से आप भी जेब लगा लेना। अब हम सीधा करेंगे और सीधा करके सिलाई चला देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी पॉकेट पे सिलाई हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर दिया है। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे, सिलाई करते हैं। ये देखिए पॉकेट आधी खुली रहती है, ऊपर आधी बंद कर देते हैं नीचे की साइड में। तो वहाँ से रख कर सिलाई चला रहे हैं। उसके बाद दोबारा हमने इस पर सिलाई चला लिया है। इसी तरीके से दूसरी पैर की जो हमारी कपड़ा है उस पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने जो है सीधा सिलाई चला लिया है, और इस वाले पैर में हमने पॉकेट नहीं लगाई है। तो इस तरीके से ये देखिए, अब हमने सीधा करना है इसको और फोल्ड करके कपड़े को दबा देना है, ताकि जहाँ से हमें सिलाई चलानी है वहाँ पे हमें कुछ निशान वगैरह ना लगाना पड़े। उतना ही कपड़ा हमारा सूती है, इसलिए जब बैठ जाता है तो हमने इस तरीके से दोनों कपड़े को रख कर प्रेस मार दिया है। प्रेस मारने के बाद फिर खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कहाँ से हमें फोल्ड करना है। उतना ही हिस्सा हम फोल्ड कर सिलाई चला देंगे नीचे की तरफ पाँचे में, इस तरीके से। तो ऐसे ही हम दोनों फोल्ड कर लेते हैं नीचे के हिस्से। हमने फोल्ड कर लिया है, इस तरीके से सिलाई भी चला दिया है। दूसरे वाले पल्लू में भी हम सिलाई इसी तरीके से चलाएंगे। अब इस साइड में भी हम सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से हमने इस तरफ भी सिलाई चला ली है। तो
तो सबसे पहले जो है हम जहाँ पर लास्टिक चलाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी सिलाई करते हैं। उसके बाद हम पॉकेट लगाते हैं। पॉकेट लगाने के बाद फिर हम जिधर पॉकेट लगाई होती है उधर साइड में सिलाई करते हैं। फिर जो है हम नीचे जहाँ पर हमारा पाँचा बनता है वहाँ पर 2 इंच का कपड़ा फोल्ड कर सिलाई चला देते हैं। और उसके बाद में हम अब बीच वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पर हमें सिलाई चलानी रहती है, उसके बाद हमारी पैंट जो है बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारी पैंट की सिलाई होती है। और अब हम जो है बीच के हिस्से में सिलाई चला रहे हैं। इस तरीके से आप भी सिलाई चला लेना। इस तरीके से जो है दोनों तरफ सिलाई चला लेंगे। एक तरफ चला लिया है हमने। अब ये हमारा आसन का सिलाई था, तो हम आराम से देख लेते हैं। आसन पर ही बैठना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैठने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई दोनों तरफ चल के रेडी हो चुकी है। अब हम एक बार और सिलाई चलाएंगे ताकि हमारी मजबूत सिलाई हो जाए। तो देखेंगे अब हम जो है लास्टिक जहाँ पे डालेंगे, तो ये हमने 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा जो बढ़ाया हुआ था उसे हल्का सा फोल्ड कर सिलाई चला लेंगे। थोड़ा हिस्सा हम छोड़ देंगे जहाँ से हमें लास्टिक को एक इस तरीके से हमारी सिलाई चल के रेडी हो चुकी है। अब हम सेफ्टी पिन की मदद से लास्टिक को इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हिस्सा हमने खुला जहाँ पर छोड़ा है वहाँ से। तो हम लास्टिक को अब कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हमारे कमर की नाप होगी अगर 30, तो हम 25 ही डालेंगे, 5 इंच छोड़ देंगे। अगर 40 होगी तो हम मान के चलिए 45 रखेंगे। लास्टिक 5 इंच छोड़ देंगे, खींच के 5 इंच पूरा हो जाता है। अगर हमारी 30 इंच कमर है तो उसमें जो है हम 25 ही डालेंगे। तो हमने जो है 35 इंच हमारी कमर है, तो जिसमें हमने 30 इंच लगा लेंगे लास्टिक पर निशान, और 5 हमारा उसमें कवर हो जाएगा। तो हमारी ये पैंट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें लास्टिक डाल रहे हैं। लास्टिक डाल लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसे आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो है सिलाई चलाएंगे। किस तरीके से चलाई जाती है ये आप लोग देखिए ध्यान से, किस तरीके से सिलाई चलाते हैं। और हमारी लास्टिक जो है वो जॉइंट हो जाती है मजबूत तरीके से। उसके बाद फिर उसके ऊपर दोनों सिलाई चलाएंगे, तो वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो ये हमारी लास्टिक जो है जुड़ चुकी है। और दूसरे हिस्से में भी हम जॉइंट मार देंगे। डबल हिस्से में जॉइंट मारते हैं ताकि खुले ना, पहनने के बाद में भी कस्टमर कोई शिकायत ना करे। तो इस तरीके से हमारी जो लास्टिक थी वो पड़ गई है और जॉइंट भी हो गई है। अब इसको हम सही कर लेंगे दोनों तरफ से। सही करने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो एक तरफ हम नीचे की तरफ सिलाई एक डाल देंगे, उसके बाद एक सिलाई हम ऊपर हिस्से में भी डालेंगे ताकि हमारी जो लास्टिक है वो पलटे ना। कभी कभी क्या होता है एक लास्टिक में सिलाई होती है तो लास्टिक पलट जाती है। जब बीच में हम सिलाई कर देते हैं तो दोनों तरफ से पहनने पे पलटती है। तो इसलिए हमने दोनों तरफ एक एक सिलाई मार दिया है खींच कर, ताकि बैठने पर खींचे ना और टाइट ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कस्टमर को। तो हमारी पैंट बन के रेडी हो चुकी है। आप लोग देखिए हमारी पैंट कैसी लगी और बनाने का तरीका हमारा कैसा है कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब